हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीसीसी क्लासेस। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी पूर्वक अपना स्टडी भी कायम रख रहे होंगे। बट इन दिनों हमारे दिलों में ढेर सारी निराशाएं उत्पन्न हो गई हैं बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग में जो भी वीडियोस डाउनलोड हो रहे थे तहे दिल से आप देख रहे थे और मैक्सिमम उस पर अधिक से अधिक व्यूज़ हो रहा था। बट इन दिनों मैक्सिमम चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी टॉपिक्स का हो, देखा ये जा रहा है कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आई मीन टोटली यूँ महसूस हो रहा है कि आप जहाँ हैं वहीं मर सा गए हैं। कोरोना से लोग मर रहे हैं या पीड़ित हो रहे हैं अलग की बात है, ये मुसीबत सबके लिए है। बट एक ऐसा दिन आएगा कि एक दिन ये लॉकडाउन कभी न कभी समाप्त हो ही जाएगा। पुनः पहले की तरह हमारी और आपकी नई ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी। आप भी क्लासेस जाना स्टार्ट कर देंगे, हम भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बट आज का जो समय है, हम वो समय किस कदर हम व्यतीत कर रहे हैं। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, हमको अपनी ज़िंदगी के लिए जो काम करना है वो कर पा नहीं रहे हैं। तो आखिरकार हम अपने समय को कहाँ व्यतीत कर रहे हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बातें ये है। यदि आपसे कोई पूछे कि आप अपने दोस्तों के लिए समय निकाल सकते हो, आसानी पूर्वक कहोगे हाँ क्यों नहीं, बहुत मज़ा आता है दोस्तों के साथ। यदि आप से कोई कहे कि आप क्या अपने फैमिलीज़ के लिए भी समय निकाल सकते हो, तो आप भी कहोगे या व्हाई नॉट, 24 आवर्स हम अपने फैमिलीज़ के साथ ही हैं। और यदि आपसे कहे कि क्या आप मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि गाने इत्यादि फिल्में देखने के लिए समय निकाल सकते हो, क्यों नहीं। इस लॉकडाउन में वही तो हो रहा है, मतलब हर चीज़ के लिए समय निकाल सकते हो। बट यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने आप के लिए एक दिन में 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपने आप के लिए समय निकाल सकते हो, तो आपकी क्या जवाब होगी, क्या कह पाइएगा। शायद कोई जवाब नहीं। तो यदि दुनिया का जो इंसान, दुनिया का जो स्टूडेंट सुबह से लेकर शाम तक हर हालत में भाग दौड़ कर रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, मतलब सुबह से शाम तक हर एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए। और हम अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं। यदि आप लाइफ में कभी भी अपने आप से एकांत में बैठकर बात नहीं करोगे, तो समझ जाओ कि आप अपनी ज़िंदगी में दुनिया के सबसे बेस्ट व्यक्ति से बात करने में या दोस्ती कायम रखने में असफल रहोगे। यदि आप सफल बनना चाहते हैं तो एक बार, दिन में एक बार ज़रूर अपने आप से बातें करो कि हमारी लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है। यदि अपने आप से बातें करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि दुनिया का जो इंसान दिन में पर डे अपने आप से बात नहीं किया, जो वो कभी दुनिया में सफल नहीं हो सका। यदि आपको सफल होना है तो एकांत में बैठकर 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जो भी आपके पास समय निकले, अपने आप से एक बार बात करो। यार लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सिलेबस जहाँ का तहाँ रह जाएगा। इतनी हम लोग क्षमता रखे थे कि इस लॉकडाउन में मैक्सिमम 50% से 60% सिलेबस हम लोग ऑनलाइन कवर कर पाएंगे। बट तुम लोग थमसे गए, एकदम शांत बैठ गए। तो उसको देखकर हम लोग भी कुछ शांत हो गए, क्या आखिर करें। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि पर डे एक बार अपने आप से बात करना ज़रूर मुनासिब समझें और अपनी स्थिति को समझें। यार अपने पेरेंट्स को स्थिति को देखो यार, आज के लॉकडाउन में कितनी परेशानियाँ हो रही है, सबको हो रही है, हमको भी हो रही है, आपको भी हो रही है। बट आपका समय है पढ़ने का, उस पढ़ाई में कौन बाधा डाल रहा है। घर पे पढ़ रहे हैं, नेट के माध्यम से अनेक तरीके हैं, आप अपने क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ तक हम लोग आपके लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं कि क्लास बंद है, फिर बहुत अधिक आवश्यकता प्रॉब्लम्स हो तो आप क्लास में भी 2-4 की ये संख्या में जुट करके जाकर मिल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि सारी दुनिया के सारे स्टूडेंट्स आपकी तरह बैठे हुए हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतिहास रचने के कगार पे हैं। आप सो रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो अपने एम को पूरा करने के लिए हर एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। इस समय को आप व्यतीत बहुत कर लिए,
जो भी सामने बचा हुआ है इस समय को मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूं कि उसको फुलफिल करने की कोशिश करें और उसको कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई में लगाएं, अन्यथा आप एक दिन आपके पास सब पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह पाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अपनी उस माँ के ख्वाहिश को, उसकी एम्बिशंस को, उसकी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक लगा दीजिए। अपने उस पेरेंट्स के, उस फादर के मेहनत को साकार, जो मेहनत करते हैं आपके लिए आए दिन, उस मेहनत का बदला उनके सपनों को पूरा करके आप पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ने से न हिचकें। ऑलरेडी आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी टॉपिक्स है उसको पढ़ें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप ऑलरेडी कनेक्ट हैं, आप शेयर करें और सारी बातों को आप समझें, जानें। हर तरीके से पढ़ाने वाले आपके लिए रेडी हैं, आपके साथ हैं। ओके, तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे और आइंदा मैं ये कोशिश करूँ कि आए दिन आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम आए या आए दिन आप से हमसे बातें हों या अपने बातों का आदान प्रदान हो और जो भी प्रॉब्लम हो शेयर करते रहें, जिसको हम लोग सॉल्व करके आप तक पहुंचाते रहें। ओके, तो मैं अब चाहूँ कि फिजिक्स में हम लोग लगता है मुझे कि कूलॉम्स लॉ की बातें करनी है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातें किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उससे रिलेटेड फंडामेंटल बातों की, इलेक्ट्रिक चार्ज की बातें हुई थी। बट आज हम लोग बातें करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ दैट्स कॉल्ड इन हिंदी कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने कहा था कि जो 11th क्लास का ग्रेविटेशन चैप्टर था, जस्ट उसी चैप्टर पर ये डिपेंड है, ये चैप्टर आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम था। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता था, बट यहाँ पर कूलॉम बल होगा। यहाँ पर दो आवेश होंगे, वहाँ पर दो द्रव्यमान हुआ करते थे, बट यहाँ पर दो चार्ज होंगे। वहाँ पर केवल अट्रैक्शन होता था, बट यहाँ पर अट्रैक्शन भी होगा और रिपेलिंग भी होगा, आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। जैसे मान लीजिए कलाम साहब ने अपने नियम में बताए, मान लीजिए एक्सप्रेशन की बातें करते हैं। एक्सप्रेशन, एक बिंदु आवेश यहाँ ले लिए Q1, इससे R दूरी पर एक बिंदु आवेश यहाँ ले लिए Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी ले लिए R। ठीक है, तो अपने कलाम साहब ने दो नियम दिए। उन्होंने अपने प्रथम नियम में कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बोले तो F। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बोले तो F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहले नियम में यही कलाम साहब ने कहे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आई मीन F, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 into Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। पहला नियम ये हो गया कलाम साहब का कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात बोले। इसके बाद दूसरी बात उन्होंने बोला कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती 1/r²। दैट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ काम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट।
आई मीन समीकरण 1 और 2 से काम करिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट राशि लेते हैं। तो यहाँ वहां पर फर्स्ट ईयर में कांस्टेंट राशि G ले लिया गया था, यहाँ M1 M2 था, दूरी वही थी, राइट। यहाँ पर ले लीजिएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K is a constant which is called what called Coulomb's constant, या Coulomb's constant कह सकते हैं इसको, which is called Coulomb's constant, which is called Coulomb's constant। अब आपको यहाँ पर Coulomb's का वैल्यू चाहिए, कूलॉम का एक्सप्रेशन, आई मीन K का एक्सप्रेशन चाहिए। तो K का एक्सप्रेशन मैं डायरेक्टली बताऊँ इसके बारे में, इसके वैल्यू के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बातें की जाएगी। इसको K इज इक्वल टू SI पद्धति में इन SI सिस्टम K इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इसलिए इसको चाहो तो F इज इक्वल टू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के रूप में भी इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब आपको यहाँ K का डायमेंशंस या यूनिट्स चाहिए तो आप यहाँ डायमेंशंस या यूनिट्स ले सकते हो। ऐसे मान लीजिए ये यहाँ से गुना करिए तो F R स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया K Q1 Q2। दिस इम्प्लाइड एट आपको K इज इक्वल टू करना होगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। दिस इम्प्लाइड एट K इज इक्वल टू F का SI यूनिट आप जानते हैं न्यूटन होता है, R डिस्टेंस है तो मीटर, दूरी का मीटर हो जाता है तो मीटर स्क्वायर, और Q1 का कूलॉम एंड टू इसका कूलॉम, ठीक है। इस प्रकार आपका K इज इक्वल टू हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। वहाँ पर कैपिटल G का मतलब हुआ करता था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, और यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, राइट। इसका SI यूनिट हो गया। CGS में इसको कहना होगा तो क्या कह सकते हो, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलॉम कह सकते हैं। या इसका डायमेंशन आपको चाहिए, डायमेंशन चाहिए तो Fn का डायमेंशन, आई मीन बल का आप जानते हैं mL/T-2 यही होता है ना। उसके बाद आपको R का चाहिए तो L2 हो जाता है ना R का, अपॉन इसका Q का क्या हो जाता है Q, अब इसका बीमा 80 होता है ना जी, 80 into 80। इसको सबको ऊपर भेज करके हल कर देंगे यदि आप तो mL/T-ML3 कर दीजिए इसको, mL3T-2 इंटू ये ऊपर गया तो A-2T-2 करके ऊपर जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, mL3T-2 क्या हो जाएगा T-4 A-2, दैट इज द यूनिट्स एंड डायमेंशन। यही हो गया आपका मात्रक और बीमा, इसका कूलॉम्स कांस्टेंट K के लिए आपका मात्रक और बीमा। बना लीजिए जल्दी करिए, इसको बनाइए कि लेट होगा बनाने में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कूलॉम्स का C को U होता है जी,
COULOMBS, कूलम्ब्स लिख देते हैं COULOMBS, कूलम्ब्स था। ओके, तो इस प्रकार मुझे लगता है कि बातों को समझ गए होंगे। तो इसका अगला बातें अगले वीडियो में शेयर की जाएगी। बाय।